अच्छा तो बच्चों पहले ही अपने ये चैप्टर पढ़ा था झटपट खाओ, है ना। ये कविता थी। इसमें कविता मैं आपको एक बार फिर से सुना देती हूँ। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलती धरती ने भी उगा दिया झटपट हरी धूप धूप को। धूप उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसने लाया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया, दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर मक्खन पाया। देखा मक्खन तो मन डोला, झटपट भैया इसको खाओ, ताक रहे हो क्यों खड़े देर से, मत इसको इतना पिघलाओ। पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। मैं बोला माँ लेकिन पहले सूंड कहीं से तो ले आओ, है ना। ये प्यारी सी पोयम पहले कविता मैंने आपको पढ़ाई थी। आज अब मैं इसकी एक्सरसाइज इसका पूरा सिखाऊंगी, ठीक है। अभी ये शब्द अर्थ हैं। झट माने तुरंत, दूब माने लंबी और नरम घास, ढेर सा माने बहुत सा, जामन माने दूध जमाने के लिए छोड़ा गया खट्टा दही, ठीक है। ब्लोकर माने मक्खन निकालने के लिए मथना, डोला माने लालच आया, ताकत माने ताकना माने देखना, ठीक है। फिर है तगड़ा माने मजबूत और हट्टा कट्टा। अब आगे है ये क्वेश्चन आंसर है इसके, ये मौखिक क्वेश्चन है, ठीक है। सूरज ने धरती पर किसे भेजा, तो सूरज ने धरती पर किसको भेजा, किरणों को, जो हमने कविता में पढ़ा ना आगे कि सूरज ने धरती पर भेजा किरणों को, है ना। तो सूरज ने धरती पर किसे भेजा, किरणों को, है। फिर आगे है गाय ने क्या खाकर दूध दिया, तो गाय क्या खाती है, हरी हरी घास, घास को क्या बोलते हैं, दूब, है ना। फिर आगे है दादी माँ ने दही जमाने के लिए क्या किया, तो दादी माँ ने जामन लेकर दही जमाया, है ना। दही थोड़ा सा दही लेना और उसको दूध में डाल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस दही को जामन बोलते हैं, ठीक है। फिर दूब को किसने और कैसे उगाया, तो दूब को धरती ने झट से उगाया, है ना। किसने उगाया, तो धरती ने, और कैसे उगाया, तो झट माने जल्दी से उगाया। फिर माँ ने दही का क्या किया, तो माँ ने दही का मक्खन बनाया, है ना। दही से क्या बनता है, मक्खन बनता है ना। फिर आगे है क्या देखकर बेटे का मन डोल गया, तो मक्खन देखकर बेटे का मन डोल गया। मक्खन देखकर माँ ने क्या किया, तो माँ ने कहा इसे खाकर हाथी से तगड़े हो जाओगे, क्या कहा, ठीक है। बेटे ने माँ से सूंड लाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि माँ ने ऐसा बोला था ना कि बेटे को हाथी जैसा बनने के लिए कहा, इसलिए उसने बोला कि अगर मुझे हाथी जैसा बनना है तो मुझे पहले सूंड लाकर दे दो। फिर आगे है गाय ने दूब को खाया, तो ये जो अभी अपन ने पहले कविता की पंक्तियाँ थी ना उससे ये संबंधित है, ठीक है। तो गाय ने दूब को खाया, हिला हिला मुँह उसको खाया, ठीक है। फिर है दादी माँ ने दूध में जामन देकर उससे जमाया, दही जमा तो माँ ने उसको खूब बुलोकर मक्खन पाया। फिर माँ ने बेटे को से मक्खन खाने को कहा, पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओगे। इससे संबंधित ये पंक्तियाँ इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। आपको भी ये सब लिख लेना है। फिर है ये सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। सूरज की बेटी कौन है, तो किरण है। फिर दादी माँ ने जामन देकर क्या जमाया, तो दूध जमाया, है ना। फिर दादी माँ ने जामन देकर क्या जमाया, तो दही, इसमें आप आंसर दही लिखना, है ना। क्या जमाया, दही। फिर आगे है माँ ने दही बुलोकर क्या निकाला, तो माँ ने दही बुलोकर मक्खन बनाया। फिर भाषा ज्ञान, अब नीचे दिए शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखो। तो जैसे यहाँ पर बेटी दिया है तो बेटी का उल्टा क्या होगा, लिंग परिवर्तन क्या होगा, बेटा। फिर माँ का पिता, फिर भैया का बहन, शेर का शेरनी। फिर ऐसे ही आगे है गाय का बैल होगा, दादा का दादी का दादा, मोर का मोरनी, हाथी का हथनी, ठीक है। फिर ये सूरज, ये क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो, वर्णों को विच्छेद करना है, ठीक है। तो ये सूरज का इसमें करके दिया है। तो सूरज को हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, देखो स लिखा, फिर ऊ की मात्रा के लिए ऊ की मात्रा, स पे ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए हमें ऊ लिखना पड़ेगा, प्लस करके ऊ लिखना पड़ेगा। फिर र, ठीक है, र के नीचे हलंत है। फिर उसके बाद फिर र में क्या बोल रहा है, अ की मात्रा बोल रही है ना, तो इसलिए प्लस करके अ लिखा। फिर ज को हलंत करके ज में भी क्या बोल रहा है, अ, तो फिर प्लस करके अ,
ठीक है। तो ये ऊपर हो गया सूरज। फिर है धरती, तो धरती के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, ध। फिर ध में क्या बोल रहा है, है ना, तो ध के बाद ध के नीचे हलंत लगाओ ये वाला, फिर नीचे प्लस करके क्योंकि ध में बोल रहा है ना, ध तो फिर लिखा, फिर प्लस करके फिर ब, फिर फिर बाद में लिख दिया, फिर प्लस करके ब, तो ब दूब, ब के बाद प्लस करके तो दूब। फिर है हाथी, हाथी में देखो की मात्रा है ना, बड़े की मात्रा है यहाँ पर, तो ह लिखा, फिर प्लस करके लिख दिया, तो ह के नीचे हलंत और की मात्रा, तो हा थी। तो थ पे किसकी मात्रा है, ई की, तो बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर प्लस करके ई आएगा। ऐसे ये जमाया को भी किया है, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। ये शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, आप खुद भी अपने मन से दूसरे भी शब्द यहाँ पर वाक्य बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये दिया है माँ, माँ से संबंधित एक वाक्य बनाना है, तो मैं अपनी माँ का आदर करता हूँ, ठीक है। फिर धरती, धरती पर अनेक जीव जंतु रहते हैं। ये किरण दिया है, तो सूरज की किरणें सबसे पहले धरती पर पड़ती हैं, है ना। फिर है मक्खन, मक्खन कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है ना। अब प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाना है, जो नहीं है, ठीक है। तो माँ को हम जननी बोलते हैं, माता, अम्बा, है ना, निशा नहीं बोलते, ठीक है। तो उस पे निशा पे सर्कल आया। फिर है धरती, है ना, धरती को धरा, भूमि, पृथ्वी कहते हैं, इंदु नहीं बोलते, तो इंदु पर सर्कल आया। फिर सूरज है, सूरज को रवि, प्रभाकर, भानु, दिनकर ये सब बोलते हैं, शशि नहीं बोलते, शशि माने चंद्रमा होता है इसलिए, तो शशि पर सर्कल आया, ठीक है। फिर हाथी, हाथी माने गज, कुंजर और हस्ती माने ये सब हाथी का वो है। फिर केसरी हाथी नहीं होता, ठीक है। फिर है किरण, किरण माने, किरण का सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची, अंशु, कर और मरीचि। उसका राकेश, उसका वो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। फिर आगे है, ये सारी जो मैंने एक्सरसाइज आपको दी है, ये सब जिसके पास बुक है वो बुक में अच्छे से कर लो, और जो बच्चों के पास बुक नहीं है उसको ये सब नोटबुक पे लिखना है ना। फिर आगे है, ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी है वो, फिर नीचे है किरण किसकी बेटी है, तो किरण सूरज की बेटी है। दूब को किसने खाया, दूब को किसने खाया, तो दूब घास, दूब माने घास, तो घास कौन खाता है, गाय, बकरी, भेड़ खाती है ना, तो यहाँ पर गाय दिया, तो गाय ने खाया। फिर गाय का पुल्लिंग क्या है, तो बैल, है ना। फिर है धूप का विलोम क्या है, उल्टा मतलब, तो छाया, है ना, धूप का उल्टा क्या होगा, छाया। ये सारी एक्सरसाइज आपको लिखना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोटबुक पे लिखो, और नोटबुक अगर बुक है तो उसको बुक के ऊपर ही लिखना है, और सारे क्वेश्चन आंसर जल्दी से याद कर लेना, ठीक है ना।